कि जब हम राजस्थान की हिस्ट्री शुरू करेंगे तो क्या है इसमें क्या नहीं है वो बात मैं बताता हूँ। इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन? तो राजस्थान का इंट्रोडक्शन। राजस्थान के बारे में बताऊं मैं आपको कि हम वास्तव में हम हमारे राजस्थान के बारे में नहीं जानते। एक लाइन कहती है कि राजस्थान शब्द जो है, शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कोई मिला है, सबसे ओल्डेस्ट जानकारी अपने को इसकी मिलती है तो एक अभिलेख प्राप्त होता है, बसंतगढ़ अभिलेख। अभी मैं बसंतगढ़ अभिलेख की और बातें बता दूंगा आगे। वहां से एक जानकारी प्राप्त होती है और एक किसी अधिकारी का नाम लिखा हुआ है जहां पर राजस्थानी आदित्य शब्द यूज में आता है। तो कोई पूछे कि राजस्थान का वह अभिलेख जो सबसे पहले राजस्थान शब्द को मेंशन करता है तो अभिलेख कौन सा है? तो बसंतगढ़ अभिलेख है। दो तीन बातें याद रखने वाली। तो बसंतगढ़ अभिलेख में सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है राजस्थानी आदित्य नाम से। फिर 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नाम करके एक अंग्रेज था, उसने सबसे पहले अपने लिए एक शब्द यूज में लिया था, राजपूताना। राजपूताना शब्द यूज में लिया था अपने लिए। फिर 1829 में आपका जो कर्नल जेम्स टोड है वो इसके लिए दो शब्द यूज में लेता है। वो या तो इसको कहता है रायथान या वो कहता है राजस्थान। दोनों का मतलब वही है, राजाओं का स्थान। राजस्थान का भी राय या राजा, राजा की उपाधियां हुआ करती थी राय, तो राजस्थान कहते थे, राजस्थान कहा करते थे। तीन बातें आई देखो कि राजस्थान शब्द का पहला उल्लेख तो बसंतगढ़ अभिलेख, राजपूताना शब्द तो जॉर्ज थॉमस ने यूज करना शुरू किया और कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले इसको राजस्थान या राजस्थान कहा था। हालांकि ये जो बसंतगढ़ अभिलेख में अपने को ये शब्द प्राप्त होते हैं, यहाँ पर राजस्थान का मतलब आज वाला राजस्थान नहीं है। तब राजस्थान का मतलब इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द यूज में नहीं लिया हुआ है कि हम जिस भूभाग को आज राजस्थान कहते हैं उसको बसंतगढ़ अभिलेख ने राजस्थान कह दिया। नहीं, उनके लिए था राजाओं का स्थान, राज्य। किसी भी राज्य में कोई अधिकारी होता तो उसको राजस्थानी कह दिया करते थे, तो वो उस लिहाज से यूज में लिया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो राजस्थान शब्द है वो पहली बार किसी ने यूज में लिया था तो हम कहते हैं कर्नल टोड ने लिया था। और इसलिए हम कहते हैं कर्नल टोड है वो हमारे राजस्थान के इतिहास के पितामह है, ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन राजस्थान हिस्ट्री है। और बड़ी जोरदार सी बात है कि एक बाहर से आया हुआ आदमी जिसको अपने से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, मैं आगे अभी बताऊंगा कि वो एक अंग्रेजों के अफसर के रूप में यहाँ पर आया हुआ था, पर उसने जब अपनी बुक लिखी तो उसमें उसने राजस्थान को मेन कॉन्टेक्स्ट बनाया, राजस्थान की तमाम जानकारियां लिखी, तो उसमें वो ये सारी बातें लिखता है। तो तीन बातें याद रखना भाई, इनके बारे में अभी और पढ़ेंगे हम। जब अपने राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो एकीकरण के दूसरे चरण का नाम ही राजस्थान संघ रखा गया था, तो ऑफिशियली राजस्थान नाम वहां दूसरे चरण के अंदर जा गया था जब हम उसका नाम राजस्थान संघ रखते हैं। और फिर जब छठा चरण चल रहा था अपना, तो छठे चरण के अंदर तो सर्वसम्मति से कह दिया गया कि इसका नाम राजस्थान ही रख दिया जाए, तो नाम राजस्थान रखा गया। तो 5-6 फैक्ट अपने काम के आए कि सबसे पहले बसंतगढ़ अभिलेख में इसका नाम राजस्थान मिलता है। फिर जॉर्ज थॉमस 1800 में इसका नाम राजपूताना रखता है। कर्नल टोड 1829 में इसका नाम रायथान या राजस्थान रखते हैं। एकीकरण के दूसरे चरण में इसका नाम राजस्थान संघ था और एकीकरण के छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान ही रख दिया गया था कि भाई इतने लंबे टाइम से जब राजस्थानी नाम आप देख रहे हो तो इसका नाम क्या रख दो? तो राजस्थानी रख दो। अब थोड़ी बातें देखो बसंतगढ़ अभिलेख के बारे में। बसंतगढ़ अभिलेख कहाँ का है, किसका है, उसकी बातें। वैसे तो हम ये अभिलेख साथ साथ में जब राजवंश पढ़ेंगे तब अभिलेख और पढ़ेंगे, तब ये बातें और आ जाएगी। पर चूंकि बसंतगढ़ अभिलेख नाम आया तो होता क्या है कि अक्सर जब भी हमारे कहीं दिमाग में नाम आता है तो फिर हमारे दिमाग में कुछ रनी उठती है और हमें लगता है ये वाला क्या है, ये क्या चीज है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये सिरोही में एक जगह पड़ती है बसंतगढ़, जहां से अभिलेख मिला है। वहां पर एक माता जी का मंदिर है, खिमेल माता का मंदिर कह दो या श्यामकरी माता का मंदिर है, जहां से ये अभिलेख प्राप्त होता है। ये अभिलेख जब मैं ये वो राजवंश वगैरह पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे इसके बारे में, पर इतनी जानकारी तो अपने याद ही रखना कि बसंतगढ़ अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ। तो खिमेल माता मंदिर या छेमकरी माता मंदिर से बसंतगढ़ अभिलेख प्राप्त होता है। किसकी जानकारी है? दो बंदे, एक तो राजिल और एक उसके पिताजी सत्यासरे, इनकी जानकारी है। सत्यासरे कौन था? तो लिखा हुआ है अर्बुद देश का स्वामी। अर्बुद देश किसको कहते हैं? तो आबू को अपने अर्बुद देश कहते हैं। तो राजिल और सत्यासरे की जानकारी है, सत्यासरे अर्बुद देश का स्वामी था। फिर है कि राजिल जो था ये चावड़ा राजा हुए थे, वर्मलात, उनका सामंत था। तो अब आपने इनके बारे में पढ़ेंगे जब आगे चावड़ा वंश पढ़ेंगे पूरा, कि चावड़ा वंश था, इनकी राजधानी हुआ करती थी भीनमाल। तो तब मैं आपसे वापस पूछूंगा
कि चावड़ा वंश की जानकारी देने वाला एक अभिलेख भी अपने को मिला था। कौन सा अभिलेख था? तब आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर जो पहली क्लास में हमने पढ़ा था बसंतगढ़ अभिलेख, जो कि खिमेल माता मंदिर या क्षेमकरी माता मंदिर से प्राप्त हुआ, जो कि राजिल और उसके पिता सत्यासर है जो कि अर्बुद देश का स्वामी था, की जानकारी देता है। और वो जो राजिल था वो वरमलात का सामंत था। वरमलात कौन है? तो वरमलात चावड़ा वंश का राजा था। चावड़ा वंश की जानकारियां पढ़ेंगे तब इसकी मैं कई बातें और बता दूंगा, अभी इतनी बातें इसकी याद रखना। इस अभिलेख के अंदर राजस्थान का नाम सबसे पहले अपने को मिलता है। जॉर्ज थॉमस मराठों का मर्सिनरी कमांडर था, एक मराठों का बढ़ाती सेनापति था। वह समय जब मुगलों का पतन हो रहा था, भारत में एक नई शक्ति उभर रही थी, मराठे। युद्ध प्रिय कौम, एक युद्ध करने में बड़े मजे आते। लगभग उत्तर और दक्षिण भारत को उन्होंने युद्धों से लील के रख दिया था। जगह जगह से उन्होंने टैक्स वसूल किए थे। ये वो दौर था जब कोई भी व्यक्ति अपनी बहादुरी के दम पर भारत में कहीं भी जाकर मराठों के साथ में लड़ सकता था। मराठे उन्हें अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवा रहे थे। ऐसे में कई विदेशी कमांडर जो थे वो मराठों की तरफ से लड़ने लग गए थे और अपने व्यक्तिगत बहादुरी एवं शौर्य के दम पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भाग लिया, अपने लिए महत्वपूर्ण जागीरें प्राप्त की तथा ऊंचे स्थान प्राप्त कर लिए थे। ऐसा ही वो एक सैनिक था जॉर्ज थॉमस। मराठों की तरफ से लड़ा करता था। मराठों ने राजस्थान पे अटैक किए तो वो भी राजस्थान पे मराठों की तरफ से अटैक करने के लिए, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर सब जगह उसने मराठों की तरफ से अटैक किए। आपने याद रखने वाली बात, आपने उसको जहाज फिरंगी कहते थे। अपने वाले से जॉर्ज नाम आता नहीं था, जॉर्ज का कर दिया जहाज। अंग्रेजों को अपने वाले फिरंगी कहते थे तो हमने उसको फिरंगी कहना शुरू कर दिया। तो याद रखना भाई कि कौन से एक सेनापति को जहाज फिरंगी के नाम से जाना जाता था, तो जो जॉर्ज थॉमस था उसको जाना जाता था। और जॉर्ज थॉमस तो देख लो इतना पॉपुलर हो गया था या इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने हरियाणा में अपने एक जगह पड़ती है हांसी, वहां पर अपना बाकायदा किला बना लिया था, अलग से राजा बन गया था, मराठों से भी अलग हो गया था। ये वो दौर था जो कोई भी 2000 सैनिकों के साथ में अपनी रियासत खड़ी कर सकता था। चारों तरफ भारत में अव्यवस्था और उच्छृंखलता का माहौल हुआ करता था। उसमें जो व्यक्ति के भुजाओं के अंदर दम है वह व्यक्ति अपनी रियासत स्थापित कर ले। जॉर्ज थॉमस हांसी में अपनी रियासत स्थापित कर लेता है। हालांकि बाद में यहाँ से बीमार हो गया था, बीमार होने के बाद चला गया था। और याद रखना वो जब राजस्थान पर उसने अटैक किए थे 1800 के आसपास में, जब वो राजस्थान पर अटैक करता है तो उसके जो अटैक के संस्मरण थे, उसके जो राजस्थान के में यहाँ के जो कारनामे थे, वो एक व्यक्ति ने एक बुक में लिखे, विलियम फ्रैंकलिन ने इसकी जीवनी लिखी और उसके अंदर वो इसका नाम अपने राजपुताना लिखता है। विलियम फ्रैंकलिन ने जीवनी लिखी, जीवनी का नाम है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। 1805 के अंदर ये जीवनी लिखी गई थी। तो ये भी याद रखना भाई कि जॉर्ज थॉमस की जीवनी किसने लिखी थी, तो इसकी जीवनी आपके विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी 1805 में। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस नाम था उसका। और ये जब अटैक करने के लिए आया राजस्थान में, चूंकि राजपूत राजाओं का अधिकार था इसलिए इसको राजपूताना कहा करते थे। ये था भी अपने कि तेलंग लोग जहां पे तेलंगाना, गोंड लोग जहां पे गोंडवाना, तो जहां राजपूत लोग थे वो राजपूताना। तो उसने अपने जब किताब लिखवाई, उसको जीवनी बताई, तो उसने कहा भाई मैंने राजपूताना पर अटैक किया था, फिर वही नाम हो गया उसका, जाज फिरंगी। और एक जीवनी का नाम कर्नल टोड, पश्चिमी राजस्थान की रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा गया था। 1818 में अंग्रेजों के और मराठों के बीच में तीसरा युद्ध हुआ, निर्णायक युद्ध था। अंग्रेज मराठों को ढंग से हरा देते। जब अंग्रेजों ने मराठों को निर्णायक रूप से हरा दिया था तो उसके बाद अंग्रेजों की नजर राजस्थान पे गई। तब तक मराठे अपने राजस्थान से गाहे बगाहे टैक्स लिया करते थे। अब अंग्रेजों ने मराठों से पूछा कि तुम्हारा कंट्रोल कहां कहां था इंडिया में, और मराठों ने कहा हमारा कंट्रोल राजस्थान में था। तो अंग्रेजों का ध्यान राजस्थान पे गया और अंग्रेजों ने राजस्थान की रियासतों के साथ में संधियां की। जब वो संधियां की तो कहा अब एक आदमी इन संधियों को संभालने के लिए रखा जाए, राजाओं से बातचीत करने के लिए रखा जाए, पॉलिटिकल एजेंट बोला करते थे। और वो जो पहला पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा गया था वो कर्नल जेम्स टोड था। उस बंदे ने अपने राजस्थान में 2 बुक्स लिखी यहाँ पर। उन 2 बुक्स के नाम याद रखना, अपने तो क्वेश्चन वही पूछा जाएगा और उसके बारे में ज्यादा बातें हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो टोड इतनी जगह आता है कि अलग अलग जगह पे उसकी बातें पढ़ते चलेंगे। ये 2 बुक्स याद रखना। एक बुक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स की मतलब हिस्ट्री होता है, और इसी किताब का एक नाम और द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान।
तो याद रखना भाई, इसी किताब के दो नाम है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान। बुक्स की चर्चाएं करेंगे तब और बातें आएगी, पर इतनी बातें तो याद रखना है। एक बुक्स ने उसने और लिखी थी, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, ये भी अपने राजस्थान से ही संबंधित थी किताब। ये टोड ने लिखी थी। दो किताबें याद रखना भाई कर्नल टोड की, एक तो ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया और एक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी का एक नाम और है, और द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये अपने भाई आज की क्लास की बात थी। थोड़ा सा हमने पढ़ा कि जब हम राजस्थान जीके पढ़ने जा रहे हैं तो इस राजस्थान का नाम कब आया, किसने लिया, जिसने लिया वो कौन था, जिस अभिलेख में है वो अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है, कर्नल टोड के बारे में इतना जानते तो उसने कौन सी किताब लिखी, क्योंकि बार बार आगे हम कर्नल टोड कहेंगे तो कम से कम उसकी किताबों के नाम तो याद रहे। तो ये वाले मैंने आपको आज ही बता दिए। आगे जैसे जैसे क्लासें और बढ़ेगी वैसे वैसे हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, आप साथ साथ में इनको याद करना। लाइव क्लास आए तब आप मेरे से उसकी जो भी डाउट हो वो पूछ लेना आप। थैंक यू।